देखिए, रॉक्स एंड मिनरल्स मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था आपको। देखो, इस अर्थ पे रॉक या पत्थर तो देखा ही होगा आपने। ना पता हो तो उस पत्थर पे सर मार के देखो और पता चलेगा। ठीक है, देख तो रॉक्स आए कहां से? यहां पर मिट्टी है, लेकिन वहां पर माउंटेन वाले इलाके में पत्थर कैसे? रॉक बने कैसे? केवल हमारे पास रॉक ही या हम पृथ्वी के बाहर भी कहीं रॉक है? क्वेश्चन है ना। देखिए, जो रॉक्स है हमारे अर्थ के सरफेस पे कहीं पर भी मिल जाता है। धरती पर कहीं भी आप रॉक देख सकते हो। राइट फ्रॉम माउंटेन, रिवर बेड टू प्लेटो, पहाड़ों से लेकर के पठारों तक और नदियों के किनारों तक। नदियों के पेंदी में मतलब जो नीचे पानी के नीचे जो मिट्टी होती है, कहीं पर भी मिल जाता है रॉक। ठीक है, दे आर प्राइमरी मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स। ठीक है, which are substance found in nature. Based on their method of formation, rocks are classified as igneous, sedimentary and metamorphic. अब रॉक तो हमें पता है इन जगहों पे दिखता है। रॉक बना किन चीजों से? जो चट्टान या रॉक होता है वो मिनरल या खनिज से बना होता है। मिनरल या खनिज। अब ये मिनरल क्या है तो बता रहे हैं ना। मिनरल या खनिज का मतलब ये हुआ, आपको पता है ना कि हम लोग बहुत अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ऐसे बहुत सारे मिनरल होते हैं। उनको मिनरल्स कहते हैं, इन केमिकल्स। ठीक है, तो इन्हीं सबों के मिलने से क्या होता है, कोई ना कोई रॉक बनता है। बात समझ में आ गई? तो रॉक किससे बनता है? मिनरल्स। अब बनने के आधार पर कि जैसे चट्टान बनते हैं, तीन तरह के चट्टान होते हैं। रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। वो क्या है? इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये तीन तरह की चट्टानें होती हैं। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक। ठीक है, अभी इग्नियस रॉक क्या है? आपने देखा होगा, igneous rock are formed when molten magma comes out of the earth surface through cracks. इधर आना बेटे सिमरन। कैसे बना? मिनरल से। तो जितने भी चट्टान या रॉक होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी या परतदार चट्टान जिसमें परत दर परत, लेयर बाय लेयर होता है, और मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित या रूपांतरित चट्टान जिसका रूप या जो होता है रूप वो बदल जाए। पहले दूसरे तरह का था, अब दूसरा हो जाए, उस चेंज हो जाए, तो उसको मेटामॉर्फिक है। ठीक है, तो अब हम एक एक करके चट्टान की बात करेंगे। सबसे पहले इग्नियस रॉक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है, ये कैसे बना, कहां से आया धरती पे, क्या क्या इसके अंदर होता है। Igneous rocks are formed when molten magma comes out of the earth surface. धरती के अंदर मैंने आपको बताया ना कि बहुत ज्यादा आग है। मैंने आप लोग को ये भी पढ़ाया है कि सबसे ऊपर जो धरती की लेयर है हमारे अर्थ की, वो है क्रस्ट, जो कि हार्ड है, ठोस है, मिट्टी और पत्थरों से बनी है। उसके नीचे और गहराई में जाओगे आप तो मेंटल है। मेंटल मतलब कि जहां ऊपर तो रॉक की तरह थोड़ा बहुत दिखेगा और नीचे जाओगे ना तो जो रॉक है वो पिघला हुआ है, बिल्कुल मोल्टेन रॉक, पिघला हुआ चट्टान। चट्टान को बहुत ज्यादा गर्म कर दो, पिघल जाए। आपने सड़क बनाते समय ये चारकोल देखा ना, तारकोल जो बिछाते हैं, ये काला काला कलर का लिक्विड वाला, उस तरह से रॉक्स बिल्कुल होती है वहां पे। तो जब कभी भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है
ज्वालामुखी समझते हैं ना, वोल्केनो, जो धरती के अंदर से आग की तरह बाहर आता है और धरती पे आए और आके ठंडा हो जाए और ठंडे होके जम जाए तो जम करके एक चट्टान बनेगा। तो अर्थ के अंदर से लावा के बाहर आने पर और बाहर आके ठंडे होने के कारण जो रॉक बनता है या चट्टान बनती है उसको आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस मतलब आग, जो आग से बनी हो। ऐसी चट्टान जो आग से बनी, आग कहाँ से मिलेगी? धरती के अंदर से, क्योंकि धरती के अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। द मैग्मा ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लावा। वो जो धरती के अंदर का मैग्मा जब बाहर आता है धरती पर, ठीक है, अर्थ के जैसे हम और आप बैठे यहाँ पर ऊपर आ जाए, ऊपरी सतह पर, लेयर पर, तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। ज्वालामुखी के अंदर का पिघला हुआ आग वाला जो मटेरियल होता है बाहर आता है तो उसको क्या कहते हैं? लावा। दिस लावा ग्रेजुअली कूल्स एंड हार्डन ऑन द अर्थ सरफेस एंड टेक टू फॉर्म द रॉक्स। अब ये लावा धीरे धीरे ठंडा होगा, ऊपर आएगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा ना। देखो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मम्मी ने पोटैटो या आलू जरूर बॉयल किया, उबाले हैं ना, आलू तो उबले होंगे घर पे कभी ना कभी, देखा होगा। तो जैसे ही वो कुकर में से निकालेंगे या बर्तन में से तो कितना गर्म होता है। मम्मी ने कहा ना कि आलू के छिलके निकाल दो, छोटे बच्चों के काम दिया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे ही वो निकाल के रखा जाएगा तो समय बीतने के साथ साथ धीरे 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 वो आलू ठंडा होता जाता है। लेकिन फिर भी आलू कहाँ ठंडा होता है? ऊपरी सतह, ऊपरी केवल है ना, छिलका या ऊपरी हिस्सा क्यों ठंडा होता है? आलू को स्मैश करोगे, फोड़ोगे तो अंदर भी बहुत देर तक गर्म रहता है। वैसा ही धरती है, ऊपर से इसकी परत तो ठंडी हो गई है लेकिन अंदर अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी है। कभी नहीं, कांट पॉसिबल ही नहीं। उसको ठंडी होने के लिए अर्थ को है ना आलू की तरह स्मैश करना पड़ेगा, एकदम मसलना पड़ेगा, तभी तो अंदर की आग बाहर निकलेगी, उसको एयर के कांटेक्ट में आएगी, तभी तो ठंडी होगी ना। अब वो आलू है, उस आलू को कुकर के अंदर ही बंद करके रखो और गैस चूल्हे पे रखो, आलू कभी ठंडा होगा? होगा ही नहीं, है ना, वो हमेशा गर्म रहेगा। वही बात है, देखिएगा। तो ये तो आप समझ गए कि इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान कौन होती है। धरती के अंदर से जब भी ज्वालामुखी बाहर आती है या वोल्केनो जब बाहर आता है तो बाहर का जो पिघला हुआ चट्टान, मोल्टेन रॉक होगा, जब बाहर आएगा बेटा तो ठंडा होगा। ये क्लास 5th का है। और ठंडे होने के कारण क्या होगा? वो फिर ठोस होकर के चट्टान बनाएगा, रॉक बनेगा। इसी को इग्नियस रॉक कहते हैं। अब इग्नियस रॉक भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, आग्नेय चट्टान भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्रकार के होते हैं। और वो क्या होते हैं? पहले लैपटॉप भैया को इधर खींचेंगे फिर बताएंगे। लग रहा आज नहीं मजा आ रहा, पता नहीं, अरे कमर में दर्द ज्यादा है। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट भी एक इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। और ग्रेनाइट में देखिए क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड इग्नियस रॉक ऑन द अर्थ सरफेस। धरती पर जितने भी इग्नियस रॉक पाए जाते हैं उसमें सबसे अधिक ग्रेनाइट ही पाया जाता है, ठीक है। कहीं भी मिल जाएगा, जहां भी इग्नियस रॉक होंगे ग्रेनाइट ही मिलेगी। द मिनरल प्रेजेंट इन ग्रेनाइट आर क्वार्टर्स, फेल्डस्पार एंड मिका। अब जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया, कोई भी रॉक किस चीज का बना होता है सौम्या? तुम सौम्या हो, मिनरल से पता है ना। जो भी रॉक होते हैं चट्टान, वो मिनरल या खनिज से बने होते हैं। तो ग्रेनाइट भी एक चट्टान है, रॉक है। और ये किस किस मिनरल से मिलती है, बनती है? क्वार्टर्स, फेल्डस्पार और माइका, ठीक है। ये अलग अलग मिनरल के नेम, इनसे मिलके बनी होती है। ग्रेनाइट आर पिंक और ग्रे इन कलर डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ फेल्डस्पार प्रेजेंट इन देम। जो ग्रेनाइट होती है वो पिंक कलर से लेकर के ग्रे कलर की होती है। डिपेंड करता है कि फेल्डस्पार जो नाम का जो मिनरल है, जितना ज्यादा या जितना कम होगा उसी हिसाब से उसका कलर डिसाइड होगा पत्थर का। These are quite hard and are
used for making statues, building, floor tiles and roads. ग्रेनाइट जो होती है थोड़ी सख्त होती है, मजबूत होती है, और इसलिए इसको सड़कों को बनाने में, घरों को बनाने में, मूर्तियों को बनाने में, मूर्ति बनाते हैं ना स्टैच्यू, और साथ ही साथ घर की फ्लोरिंग भी करते हैं। ग्रेनाइट के देखे ना आपने किचन में जो ब्लैक कलर का जो पत्थर लगा होता है, काले कलर का जो पत्थर लगा होता है मार्बल टाइप का, वो ग्रेनाइट चचा ही देखिएगा। अब ये सोचिए कि भारत में ग्रेनाइट कहाँ कहाँ मिलता है। भारत में अच्छा ठीक है, ये नहीं, वो चीज रहने दो। तंजौर कर्नाटक में एक जगह है, तंजौर, समुद्र के किनारे, वहां पे एक बृहदेश्वर टेम्पल बनाया गया। बृहदेश्वर साउथ इंडिया में, कर्नाटक में है, बहुत बड़ा टेम्पल, बहुत ही बड़ा, और उस टेम्पल को ग्रेनाइट चट्टान से ही बनाया गया, ग्रेनाइट रॉक से ही बनाया गया है। तमिलनाडु में भी बहुत सारे जो मंदिर हैं वो ग्रेनाइट चट्टा से ही बने हैं। तो ग्रेनाइट समझ में आ गया आप लोग को? ग्रेनाइट एक आग्नेय या इग्नियस रॉक होती है जिससे कि बिल्डिंग, स्टैच्यू या फ्लोर, ये सब टाइल्स से बनाई जाती है। प्यूमाइस क्या होता है? ये भी एक तरह का इग्नियस रॉक, ये प्यूमाइस, ये बैठने का तरीका, कोई बात नहीं, मेक कंफर्टेबल योरसेल्फ। It is a light colored lava rock that forms when lava cools and solidifies. During this process, any given piece of pumice gains many pores with several air pockets in it. These pores make them so light that they can float. आपने एक चीज सुनी है, कुछ ऐसे भी चट्टान होती है, कभी देखा कोई पत्थर पानी पे तैरने लगे? तो प्यूमाइस एक ऐसा पत्थर होता है, एक ऐसा चट्टान होता है जो पानी पे तैरता है। अब ये तो बड़ा अजूबा बात हो गया, पानी पे सर पत्थर कैसे तैर सकता है? तो उसका कारण मैं बताता हूँ। ये जब धरती के अंदर से लावा बाहर आता है और ठंडा होता है तो इसके बीच में एयर भर जाती है, एयर के सुराख बन जाते हैं, समझ रहे हो ना, हवा भर जाती है, जिसके चलते इसका वेट भी हल्का हो जाता है, और जब इसको हम पानी पे फेंकेंगे तो तैरने लगेगा। और माना जाता है कि जो राम जी ने जो पुल बनाया था ना श्रीलंका में, वो इसी तरह के पत्थरों का बना। समझ में? अब देखो, फीट, पॉलिशिंग फ्लोर एंड फर्नीचर, डेंटिस्ट ऑल्सो यूज देम फॉर पॉलिशिंग टीथ। दांतों को पॉलिश करने के लिए, ठीक है, पाँव को साफ, स्क्रब समझते हैं ना, पाँव को स्क्रबर होता है, उसमें भी ये पत्थर यूज होता है। घिसाई नहीं होती है फर्श की जो घिसाई होती है तो उसके नीचे जो पत्थर लगा होता है घिसाई वाले मशीन में, उसमें भी प्यूमाइस होता है। और आपने देखा होगा ना, बढ़ई की दुकान पे जाएंगे तो एक पत्थर रखा रहता है खुरदरा सा, उस पे ना वो अपने औजारों को में धार चढ़ाते रहता है, रगड़ रगड़ के, देखा है ना आप लोगों ने? वो प्यूमाइस पत्थर ही होता है भैया, समझ में आई बात? और बहुत कीमती होता है, इतना बड़ा टुकड़ा भी अगर लेंगे ना तो भी 200-300 से कम का नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्थर पे खासियत ही ऐसी है ना। ओबिसिडियन क्या होता है ये देखिएगा, ये बड़ा ही अच्छा पत्थर है और बहुत ही कीमती। इट इज अ ब्लैक कलर्ड लावा रॉक, ये काले रंग का लावा रॉक है। It is smooth and glassy and is used for making ornament. ये बहुत ही चिकना होता है और कांच की तरह होता है, इसीलिए इसके गहने बनाए जाते हैं, अंगूठियां बनाई जाती हैं, समझ रहे हैं ना? When a piece of obsidian rock breaks into pieces, its edges become sharp and can be used for cutting tools and sharpening knives. अगर ये किनारे से टूट जाए तो बिल्कुल चाकू की धार जैसी हो जाती है, ठीक है? और कटिंग टूल की तरह भी हमारे जो पूर्वज थे, मतलब कि किसी चीज को काटने या मारने के लिए जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे उसमें भी यूज करते थे। लेकिन आज ऑब्सिडियन इतना महंगा है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े पत्थर के टुकड़े की कीमत भी लाखों करोड़ों।
लाखों में है, क्योंकि उसको तराश करके उसके अंदर से क्या निकाला जाता है, जो नग निकलता है पत्थर, कीमती पत्थर, उसकी अंगूठी उंगूठी बनाई जाती है। खासियतें चमकीली होती है, देखने में सुंदर होती है और बहुत कम मिलती है। बेसाल्ट, अब बेसाल्ट क्या है, ये भी एक इग्नियस रॉक है जी। इट इज द मोस्ट, अंगूठियों में जितनी भी पत्थर आप देखते हो वो कहीं ना कहीं जमीन से ही तो निकलती है। बेसाल्ट, इट इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड रॉक अमॉन्ग ऑल इग्नियस रॉक। जितने भी तरह के बेटे इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा और आसानी से मिलने वाला रॉक बेसाल्ट होता है। बेसाल्ट इज अ फाइन ग्रेन ग्लासी रॉक जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स एंड टू लेइंग रोड्स। सड़कों को बनाने में और फ्लोर या टाइल्स को बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स नाम के चचा जान से रूबरू होंगे, मतलब इनके बारे में जानेंगे। इग्नियस रॉक समझ में आ गया, आग्नेय चट्टान क्या होता है, ठीक है, जरा बूझ लू पहले, सबसे उसकी बात पढ़ाओ। सबसे पहले मैं सोच रहा था कि क्यों ना इस बच्चे से ही पूछूं, तीसरी क्लास वाले से। बताओ प्यूमाइस क्या होता है? देखिएगा, अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक की। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? मलबा। सेडिमेंट मतलब कोई नदी जब बह करके आती है तो अपने साथ मिट्टी, कीचड़, पत्थर, ये सब चीज लेके आती है कि नहीं आती? और जहां जाती है बह के वहां पर बिछाती चली जाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक को हम हिंदी में अवसादी, मलबे को अवसाद भी कहते हैं। सुन रही है ना? बूझूंगा तो मारूंगा कि सीधे दीवार पे लटेगी। पढ़ा रहे हैं तो समझना भी है और बोलना भी है, फिर ध्यान दीजिएगा। मुंडी हिला के नहीं आया ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको आना चाहिए। लिखिए नोट्स इसका। सेडिमेंट्री रॉक का मतलब है अवसादी चट्टान, जो मलबे के जमा होने से बनते हैं और लेयर में होते हैं। मतलब एक बार मलबा जम गया, उसके बाद फिर से मलबा उसके ऊपर गिरता गया, फिर दो परत के ऊपर एक और परत, परत के ऊपर परत, लेयर के ऊपर लेयर बिछती चली जाती है। और लाखों साल में क्या होता है कि वो ऊपर से ज्यादा दबाव पड़ने से चट्टान में बदल जाती है। समझ रहे बात को? देखिए, they are the most common rock found on the earth surface and are formed from existing rock। जो इग्नियस रॉक थी उसी रॉक से सेडिमेंट्री रॉक भी बनती है। ये धरती पे बहुत ही आसानी से मिल जाती है, ठीक है। The changes in temperature and the action of wind and water break down these rocks into small fragments or sediments such as pebble, gravel, sand, and clay. Flowing water and wind carry these sediments and deposit them in layers at the bottom of water bodies. The continuous deposition of sediment result in many such layers. Over millions of years, the pressure from the upper layer squeezes the lower layer and harden them to form rocks. अब देखिए होता क्या है, तेज हवा बहती हो या नदी का पानी हो या बाढ़ का पानी हो, वो सब क्या करते हैं, अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी उड़ा के चलते हैं। नदी का पानी बड़े बड़े चट्टानों को भी काट के ले आती है, समझ रहे ना? तो क्या करते, सारे के सारा मलबा कहाँ जाता है? नदी के बॉटम में। नदी के साथ ही तो लेके चलता है इसको। तो नदी के बॉटम पे ये रहता है और नदी कहाँ जाती है? कोई भी रिवर समुद्र में जाके मिलती है। तो नदी जब समुद्र में मिलती है तो वहां पर ले जा करके ये मलबा कीचड़ जमा करते जाती है। तो एक लेयर, उसके बाद फिर से मलबा, मलबे के ऊपर मलबा, इस तरह बिछता चला जाता है। ये प्रोसेस हमेशा होता रहता है। तो लाखों साल में बहुत ज्यादा तापमान या टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ऊपर से नीचे वाले मलबे पर ऊपर पर 10
बार मलबा गिर गया तो नीचे वाले पे दबाव पड़ा कि नहीं पड़ा। तो ये ज्यादा दबाव पड़ने से क्या होता है, वो बिछ जाती है, बिछ नहीं होता है, बिछना कहते हैं आप लोग, मतलब टाइट हो जाती है, टाइट हो जाती है बिल्कुल। और टाइट होके क्या बनाती है, एक रॉक बनाती है। तो सेडिमेंट्री रॉक कैसे बना कि नदियों के द्वारा, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा जो मलबा नदी में या समुद्र के बॉटम में या पेंदी में बार बार जमा किया जाता है, तो एक के ऊपर एक इस तरह से बहुत सारी परतों या लेयर के जमा होने से लाखों साल में वह ठोस होकर के या हार्ड होकर के एक रॉक में बदल जाता है। इसी को सेडिमेंट्री रॉक, समझ में आया आप लोग को? तुम बताओ निशान, सेडिमेंट्री रॉक किसको कहते हो? सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान किसको कहते हैं? घबराओ मत, मेरे कमर में दर्द इसलिए मैं बताओ। बताया ना अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक क्या है? किसको करते हो? बैठ ही जाना, मजा आता है। बोलना अरे सुनने में बात में चलने मजा आ रहा है, किसी समझ में आ नहीं रहा है तो पहले एक दो की बुद्धि तो चुप जाते हैं। देखिए सो ये तो समझ में आ गया आपको। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत टाइप की, जिस तरह से मैंने बताया था। अच्छा, कौन बच्चा बिना देखे ये बता सकता है कि इग्नियस रॉक के दो तीन टाइप जो मैंने बताए थे, देख के नहीं बिना देख के, कौन कौन से थे? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और प्यूमाइस। वेरी गुड। देखिए बेटा, इसमें जो हमारा है पहला है सैंडस्टोन, ठीक है? जो पहला हमारा सेडिमेंट्री रॉक है वो सैंडस्टोन है। देखते हैं उसके बारे में क्या है। इसमें सैंडस्टोन में सैंड मतलब कि रेत तो समझते हैं ना, रेत, वो और क्वार्टर्स, ये दोनों जो मिनरल होते हैं मिले होते हैं और उन्हीं का बना होता है। आपने दिल्ली का लाल किला देखा होगा, ठीक है? और दिल्ली के लाल किले की तरह जामा मस्जिद भी उसी के पास है। पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन आपने देखा होगा, है ना? और जो भी इंडिया गेट के आसपास की जो बिल्डिंग्स है तो लाल पत्थर की बनी हुई, तो वो बेटा लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन ही, ठीक है? ये बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अभी भी तो यहाँ पे छत पे चढ़ाने के लिए लाल पत्थर मिल तो जाता है टुकड़ों में, तो यही वो सैंडस्टोन है। समझ में आया? ना समझ में आए तो 18 बार पूछ लीजिए, ठीक है? लेकिन मुंह बना के बैठे रहिए और कहिए कि सर जी हमें तो आ गया और मैं पूछूं तो ना बताएं तो कान उखाड़ दूंगा मैं। देखिए तो सैंड स्टोन में होता क्या है कि उसमें बेटा थोड़े रेत के कण होते हैं। लाल पत्थर देखा है ना आपने, लाल पत्थर, उसमें रेत के कण होते हैं। आप देखोगे ध्यान से ना तो उसमें रेत रेत जैसा आपको दिखेगा, अगर थोड़ा पॉलिश हो जाए वो तो। नहीं, ईट मिट्टी की बनी होती है, सुखा कर मिट्टी को गीला करके, जैसे खिलौने कैसे बनाते हैं हम लोग, तो उसी तरह होता है वो। हाँ, और फिर पलटते हैं तो ईट की तरह निकल जाता है, फिर उसको सुखाते हैं, फिर आग पे पकाते हैं, बेक करते हैं, तब होगा। देखिएगा
ये रेड, ब्राउन और येलो 3 कलर का होता है। सैंडस्टोन रेड, लाल, भूरा और पीला, इन 3 कलरों का होता है। दिल्ली का लाल, पीला और भूरा, ब्राउन, रेड और येलो। सुन रहे हैं? नहीं करा है? नहीं। लाइमस्टोन तो सेडिमेंट्री रॉक में पहला तो आपको बता दिया मैंने, सैंडस्टोन। दूसरा है लाइमस्टोन। कल का कल मेरे को नोट्स क्लियर चाहिए इसका। द की मिनरल इन लाइमस्टोन इज कैल्साइट। मैंने आपको बताया है ना, कोई भी रॉक या चट्टान होगा वो मिनरल का बना होता है। उसमें बहुत सारे मिनरल मिल जाते हैं, मिल करके टाइट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, तो एक चट्टान बना देते हैं। तो बेटा लाइमस्टोन जो होता है, जिसको हिंदी में चूना पत्थर कहते हैं, चूने के बारे में जानते हैं, व्हाइट कलर का चूना होता है ना। अब तो चूना मुझे लगता है कि जो तंबाकू की दुकान होती है ना, तो वहीं पर वो रखते हैं छोटी सी डिब्बी में, व्हाइट कलर का, या सफेदी करते हैं उसमें भी आपने चूना देखा, उसको करते हैं। तो ये लाइम स्टोन जो है, इसका मेन मिनरल कैल्साइट होता है। ठीक है, कैल्साइट इज फॉर्म्ड फ्रॉम बीड्स ऑफ एनिमल सेल्स that settle at the bottom of the sea to form layer. समुद्री जीव जंतु जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु, मरने के बाद उनकी हड्डियां कहाँ जाती हैं? पानी में ही पड़ जाती है। ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी लाके चूरा पाउडर बनाती है उसका खाने में डालती है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो उनके शरीर के जो ये कंकाल होती है या जो बोन्स होती है, स्केलेटन होता है, उसी के जमने से बेटा लाइमस्टोन बनता है। समुद्री जीव जंतुओं के या किसी भी जीव जंतु के हड्डी के क्या कहते हैं, जमने से, एक के ऊपर एक गिरते रहने से, और वो फिक्स होकर के जब क्या कहते हैं, कोई तरह का ये बनाती है चट्टान, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइमस्टोन, चूना पत्थर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसी समझ में? हम बोल, अरे यहाँ पे जीव जंतु कोई मर गया, डांगर, बैल, भैंस, कुछ भी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, और समुद्री जीव जंतु होते हैं वो भी मरते हैं। तो मरने के बाद किसी तरह से वो बह करके कहाँ जाएंगे, सारी हड्डियां कहाँ जाएंगी? समुद्र में ही तो जाएंगी। अब समुद्र में जाएंगी तो समुद्र में वो हड्डियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या होगा, वो होने से, जमने से वो जो चट्टान बनाएगी, उसी को लाइमस्टोन कहते हैं। ओवर द ईयर्स दिस लेयर ऑफ सेल फॉर्म लाइमस्टोन। और ये जो सेल मतलब कि खोल, अरे घोंगा है, शंख है, ये सब देखते हैं ना अब, तो जितने भी होते हैं बेटा, वो तो समुद्र की पेंदी में चले जाते हैं, और वो जमते हुए कुछ सालों में, लाखों सालों में क्या होता है कि लाइमस्टोन या चूना पत्थर बना लेता है। बोल बेटा। नहीं, उसमें ऐसा होता है ना कि अगर आप उसको मार भी दोगे, ठीक है ना, तो उसका बहुत थोड़ा छोटा सा अंश भी अगर बाहर रह गया तो उससे एक नया जेलीफिश बन जाएगा, ऐसा हो। हाँ बिल्कुल, चूने से इतना होता है लाइमस्टोन से। देखिएगा, तो आप थोड़ा ध्यान दें तो मैं कुछ बोल पाऊं कि it is mostly found in white or gray color and used for making a variety of things including cement, brick, medicine and cosmetics. Limestone is also used for separating pure metals from their ores. Chalk is a common example of limestone. The Great Pyramid of Giza were built using limestone. अब देखो, लाइमस्टोन का मेन काम क्या होता है कि ब्रिक मतलब ईंट बनाने में, सीमेंट बनाने में, दवाओं को बनाने में, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं ना, जो मेकअप का सामान होता है औरतों का, उसको बनाने में भी क्या आता है। और हमारे और आपके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, चौक देखा है ना आपने, व्हाइट कलर का जिसे टीचर लिखते हैं, तो बेटा वो भी लाइमस्टोन या चूना पत्थर ही होता है। ठीक है, गीजा का जो पिरामिड है, मिस्र में पिरामिड्स है आप, और दुनिया के 7 अजूबों या 7 वंडर्स में से एक है, तो वो बेटा जो पिरामिड है वो भी लाइमस्टोन का ही बना है।
समझ में आ रही बात? देखिए अब सेल भी एक अलग टाइप का चट्टान है और ये भी सेडिमेंट्री रॉक्स में ही है। It is formed due to the hardening and cementing of clay and mud particles. अब देखो कीचड़ और मिट्टी के बट कीचड़ और मिट्टी के जमा होने से, ठीक है, कीचड़ और मिट्टी के बार बार जमा होने से क्या होता है, वही जब ठोस या हार्ड हो जाती है तो उससे क्या बनता है बेटा, उसी से सेल नाम की चट्टान बनती है। कीचड़ और मिट्टी के टाइट होने से सेल बनता है। ये नोट्स आस्था दीदी आज लिख लेगी और वही मैं अपलोड कर दूंगा। अब जो आस्था दीदी या हिमांशु भैया लिखेंगे नोट्स इनसे लिखवाएंगे और वो मैं फोन पे अपलोड कर दूंगा, तो आप घर पे उसको देख करके नोट्स लिख रहे हैं 4th और 5th क्लास। बात समझ रहे हैं? ओके, कोई दिक्कत? तुम नहीं, 3rd क्लास वाले, लेकिन 4th और 5th को लिखो। एक अपनी रजिस्टर बना लीजिएगा नोट्स पर, जैसे जो भी है। सिखाना क्या है वो तो उतारना है आपको, जो मैं लिखवा के भेजूंगा, ठीक है। खुद से बेटा अभी नोट्स आप नहीं बना पाएंगे, खुद से दिमाग लगा के, ठीक है। अभी तो 9th क्लास वाले नहीं बना पाते हैं। मैं आपको ये मार्क कर दूंगा कि ये लाइंस, इसको बचपन में सिखा दिया था मैंने, इसको देविता को कॉम्पिटिशन पढ़ाते थे तो 3 लोगों में दिमाग है। अब देखो बेटा आखिर में इस सेल का यूज कहाँ होता है, तो टाइल्स बनाने में, ईंटों या ब्रिक्स को बनाने में और सीमेंट बनाने में। सीमेंट, टाइल और ब्रिक ये सब बनाने में भी सेल का यूज होता है। अब कॉन्ग्लोमरेट नाम का भी एक पत्थर होता है, वो क्या होता है, किस चीज के लिए होता है? These rocks are formed by cementing of sediments like stone, gravel, pebble and sand. अब कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, जो भी मलबा, कोई भी मलबा जब जम जाता है, जमने लगता है, तो उसके जमने से मतलब मलबे में क्या कहते हैं, जैसे कि पत्थर, छोटे बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं, रेत, इन सबों के जम जाने के चलते जो चट्टान बनती है उसी को कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। These are usually found in grey and red color. ये ग्रे मतलब कि ब्राउन टाइप का कलर, जो ग्रे कलर तो समझते हैं ना, ग्रे कलर पता है, बारूदी कलर, बारूद का कलर पता है। सीमेंट कलर को ग्रे कलर कहते हैं, सीमेंट का कलर तो पता ही होगा आप लोगों को। तो बेटा जो ग्रे कलर नहीं तो रेड कलर में कॉन्ग्लोमरेट पाया जाता है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना लाडो, ये बहुत बड़े बड़े बच्चों को कुछ नहीं पता इसके बारे में। बेटे तू इधर आ जा, उसको आना, वहां से कुर्सी लेके बैठ जा छुट्टी वाले, क्योंकि बहुत बच्चे आएंगे, जगह नहीं हो रही है मेरे पास। छोटी कुर्सी ले ले, बैठ जा। तो कॉन्ग्लोमेरेट समझ गए, इसका काम क्या होता है, डेकोरेशन करने के लिए, मतलब सजाने के लिए, या कोई भी गहने वहने बनाते हैं उसको पॉलिश वॉलिश करने के लिए, ये सब चीजें यूज की जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक जो तीसरा रॉक है, ये भी मैं आपको बता दूं, उसके बाद रॉक्स हमारा क्लियर हो जाएगा। हमने इग्नियस रॉक देखा, इग्नियस रॉक के बारे में बताया, हमने सेडिमेंट्री रॉक के बारे में बताया। अब तीसरा जो है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। कौन सा रॉक? मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी बीमारी है? ठीक, अभी ना थोड़ी देर में भेज। आज इतना ही रहने, ठीक है, कल करा।